वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए EVS के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 53 पर चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है खिड़की से। बच्चों, ये जो चैप्टर है भाग 2 है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 भाग 1 था। उसके आगे की कहानी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि ओमना की जो डायरी वाला चैप्टर था। ओमना अपनी डायरी लिख रही थी, उसकी डायरी के आगे की बातें इस चैप्टर के अंदर हैं, यानी कि ये चैप्टर भाग 2 है। तो इस चैप्टर के अंदर कौन सी डेट की बात की जा रही है ओमना की डायरी के अंदर? 17 मई की, और पिछले चैप्टर में 16 मई की बात की गई थी। अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओमना लिख रही है अपनी डायरी में ये बात। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। क्या लिखा था जब ओमना की आँख खुली? बाहर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा था मडगांव, यानी कि मडगांव का प्लेटफॉर्म था ये। अप्पा यानी कि ओमना के पिताजी ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। कहाँ आ गए हैं? अब हम गोवा में आ गए हैं, अप्पा ने बताया ओमना को। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी, यानी कि बहुत ही सुंदर कुदरती नज़ारा देखने को मिल रहा था अब ओमना को। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते थे। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है, यानी कि गोवा राज्य में आकर गर्मी कम थी। यहाँ पर ओमना को ठंडक महसूस हो रही थी, ऐसा उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा है। अब ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। देखो, आपने रेलवे फाटक तो देखा ही होगा। दोनों तरफ फाटक के पार बसें, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए कि ट्रेन कब गुजरे और वो कब रेलवे पटरी को पार करके दूसरी साइड जाए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन भी बंद नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। क्यों शोर था बहुत ज़्यादा रेलवे फाटक पर? क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते हैं। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेनें इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई और गड़बड़ हो गई, यानी कि दोनों ही गिनती नहीं गिन पाई डिब्बों की, क्योंकि ट्रेनें दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है? देखो, पहला प्रश्न आ गया है। आप क्या लिखोगे? पहले प्रश्न को समझ लो कि ओमना ने पहले दिन और दूसरे दिन खिड़की से बाहर का जो नज़ारा देखा था, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो आप लिखोगे कि ओमना ने पहले दिन खिड़की से सूखे तथा भूरे खेत देखे, परंतु दूसरे दिन उसने खिड़की से हरे भरे लाल मिट्टी वाले खेत देखे। पहाड़ियों के बीच पानी भी देखा। तो इस आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख देना बच्चों। अब अगला प्रश्न है पेज नंबर 55 पर। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन, यानी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे? तो ओमना ने, यहाँ पर लिखना ने, रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार आदि देखा जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? तो आप लिखोगे कि वाहनों से शोर और धुआं इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वाहनों को रेलवे फाटक पर इंतज़ार करते समय इंजन को बंद नहीं किया था। क्यों था धुआं? क्योंकि सभी गाड़ियों के इंजन चालू थे और सभी से धुआं निकल रहा था, तो इस वजह से रेलवे फाटक पर बहुत धुआं था। अगला प्रश्न है, वाहनों के शोर
तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए? रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे शोर भी कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत होगी। अगला है नज़दीक जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण भी कम हो और पैसों की भी बचत हो। तो बच्चों सभी आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड अपनी कॉपी के अंदर लिख देना। अब है आगे 17 मई की बात हो रही है। यहाँ पर है कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वे बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ही हादसे होते हैं, जैसा कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बंद फाटक पार करना हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा, अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख देना। अब आगे ओमना अपनी डायरी में लिखती है, मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई, चेंज हो गई, खड़ 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 जैसी आवाज़ आने लगी। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा? तो हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी, इसी वजह से अब ट्रेन की चलने की आवाज़ बदल गई थी। वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी बल्कि पुल पर चल रही थी। कितना बड़ा था ये पुल! पुल से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था, क्योंकि ये पुल पानी के ऊपर बना हुआ था। अब है पेज नंबर 56। तो चारों तरफ ओमना को नीचे झांकने पर पानी ही पानी दिख रहा था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे यानी कि मछली पकड़ने वाले भी थे नदी के आसपास। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वो मुझे देख पाए या नहीं देख पाए। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था, यानी कि ट्रेन के अलावा एक दूसरा पुल भी था जिस पर से गाड़ियां चलकर जाती थीं। वे इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिस पर ओमना सफ़र कर रही थी पुल पर ट्रेन में बैठकर। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्या तुमने पुल देखे हैं और कहाँ? तो आंसर लिखोगे, हाँ मैंने बहुत से पुल देखे हैं, जैसे दिल्ली में जमुना का पुल। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो और कहाँ? तो आंसर लिखोगे, हाँ मैं कई बार जमुना के पुल से गुजरी हूँ। अगला प्रश्न है, वे पुल किस चीज़ का बना था, मतलब वे पुल किस पर बना था, यानी कि कहाँ बना था? तो पुल नदी पर बना हुआ था। अगला प्रश्न है, तुम पुल के नीचे तुम्हें क्या दिखाई दिया? तो पुल के नीचे पानी तथा कुछ नावें थी। अगला प्रश्न है, पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? तो पुल नदियों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों व घेरी खाइयों को सरलतापूर्वक यानी कि आसानी से पार करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि लोग इन मुश्किल रास्तों को आसानी से पार कर सकें। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर अच्छे से लिख देना। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 57। अब ओमना आगे डायरी में लिखती है कि पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया कि हम सिर्फ सुरंग के अंदर से गुजर रहे हैं। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह दोबारा से रोशनी हो गई। जब ट्रेन सुरंग को पार करके निकल गई तो रोशनी दोबारा हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी।
अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में गुजर चुके हैं। क्या बताया अप्पा ने कि अब हम पहाड़ की दूसरी साइड पहुंच चुके हैं। और ओमना ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि जब से हम सफ़र कर रहे हैं 4 छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ तो मुझे डर नहीं लग रहा बल्कि मज़ा आता है। तो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो और तुम्हें कैसा लगा था उस टाइम? तो आप लिखोगे हाँ, ट्रेन के सफ़र में मैं सुरंग से गुजरी हूँ। सुरंग से होकर गुजरने में अलग तरह का आनंद आया और थोड़ा डर भी लगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल रास्ते में पड़े। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगें और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं कि रास्ते में इतनी सारी सुरंगें और इतने सारे पुल पड़े? तो गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे तथा पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए ही इतनी तादाद में सुरंगों और पुलों को बनाया गया है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर पूरा ही आंसर अच्छे से लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है, ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो ओमना ने पुल के नीचे पानी देखा। पानी में कुछ नावें थी जिस पर मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो बच्चों चित्र आप अपना कॉपी में अपने आप बना लेंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को कैसे पार करती? तो आंसर लिखोगे कि अगर सुरंग और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ों और नदियों को पार नहीं कर पाती। इसी वजह से सुरंगें और पुल बनाए जाते हैं ताकि उनमें से ट्रेन आसानी से गुजर सके। अब ओमना लिखती है, अब दोपहर हो गई। हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। यानी कि ओमना क्या बता रही है, जो उन्होंने स्टेशन से केले ख़रीदे थे वो बहुत छोटे छोटे थे मगर खाने में बहुत अच्छे थे। बाहर का नज़ारा अब फिर से बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ के बने घर बिल्कुल अलग थे। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग होता है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच स्टेशन पर ही उतर गए और कुछ लोग नए आकर भी चढ़े थे। ओमना ने क्या बताया कि जो लोग अहमदाबाद से स्टेशन में उनके साथ बैठे थे वो बीच में उतर गए थे और कुछ लोग नए भी आकर चढ़े थे। अब शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। सुनील का परिवार जो उनके साथ सफ़र कर रहा था तो वो कोझीकोड पर जाकर उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की एक दूसरे से योजना बनाई है। तभी तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। तुम घर में कौन कौन सी भाषा बोलते हो? तो मैं घर में हिंदी बोलती हूँ। अगला प्रश्न है, गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी? उसकी सूची आपको कॉपी में लिखनी है। समझ में आया कि ट्रेन ने गुजरात से केरल तक का जो सफ़र किया था उस सफ़र में ट्रेन हिंदुस्तान के और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरी थी? तो आप लिखोगे कि ट्रेन गुजरात से होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल पहुंची। कहाँ कहाँ? गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए अंत में केरल पहुंची। अगला प्रश्न है, क्या तुमने नारियल का पानी पिया है? हाँ, मैंने नारियल का पानी पिया है जो बहुत स्वादिष्ट था। अब कहा गया है कि नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ, तो आप उसे अपने आप बना लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अब बच्चों बुक का है पेज नंबर 59। पता करो कि ये भाषा किन जगहों पर बोली जाती है। तो मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है,
मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है और कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इस आंसर को भी आप अपनी कॉपी में ध्यान से लिख देना। अब देखो ओमना अपनी डायरी में आगे क्या लिखती है। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा और हमें वहीं उतरना है। क्या बताती है ओमना कि अब रात हो चुकी है और हमारा स्टेशन आने वाला है, तो हमने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। और वो कौन से स्टेशन पर उतरेंगे? कोट्टायम स्टेशन पर। आज रात को हम वली अम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमूमा के गांव के लिए रवाना होंगे, यानी कि अपनी नानी के घर बस में बैठकर जाएगी ओमना। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अम्मू माँ के घर पहुँचकर ही फिर दोबारा से डायरी लिखूँगी। यानी कि बच्चों ये जो अमोमा की डायरी है, इसका तीसरा पार्ट भी है अगले चैप्टर के अंदर। आगे की कहानी अगले चैप्टर के अंदर है। तो तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी। माँ की माँ को नानी कहते हैं। पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। पिताजी की माँ को हम दादी कहते हैं। तो इस चैप्टर का बच्चों जो तीसरा पार्ट है इस कहानी का, वो अगले चैप्टर के अंदर है। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना।